यह कहानी शौर्य की है, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ठगों के पास जाता है। अंत में शौर्य अपने पिता के हत्यारों को ठगों की तरह ही नदी में डुबाकर उन्हें समाप्त कर देता है और काशीपुर लौटकर अपनी मां को न्याय दिलाता है। काशीपुर में शौर्य अपनी विधवा मां के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्रायः सभी लोग अवगत थे। एक बार ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके 4 साथियों लुटन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी ने उसकी हत्या कर दी एवं फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर सुदूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शौर्य की विधवा मां अपने पति के हत्यारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसीलिए अपने किशोर पुत्र को ठगी एवं बाजीगरी के अनोखे कारनामों से तालीम करने लगी। शौर्य अब 18-19 साल का पूर्ण प्रशिक्षित गबरू जवान बन गया था। वह अपनी मां से बोला, मां मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूंगा। मां ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नजर उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। मां का चरण स्पर्श कर शौर्य अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी नहीं। शौर्य एक घोड़े पर सवार होकर जंगल, पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया एवं अपने को एक व्यापारी बतलाए। लोगों से पूछते पाछते उसे अपने पिता के हत्यारों लुटन, प्यारे, गंजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे। वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते एवं रात में ठगों का वेश धर कर ठगी बटमारी किया करते थे। उनके पास पहुंचकर शौर्य ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। शौर्य बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे। आपकी छोटी बहन का लड़का हूं। मेरा जन्म आप सबों के इधर आने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? यह सुनते ही लुटन, प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। वह अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया था। एक बंदर उसने बाहर रस्सी से बांधकर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे को थैले में ही छुपाए रखा। ठगों ने पूछा, भांजे यह कैसा बंदर है? इसे क्यों साथ रखे हुए हो? शौर्य बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी, जहां कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजे यह बंदर हमें बेच दो। पहले तो शौर्य ना नुकुर करता रहा, फिर मुहमांगी कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। यह कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उनके घर क्यों जाता? वह तो सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद शौर्य ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया एवं बोला, लो मामा जी, तुम्हारा दूत संदेश देकर लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों शौर्य के साथ घर लौटे, तब घर पर खाना नदारद था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर के द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थी, इसकी बात ना समझ पाई हो, हमें इस बार माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शौर्य के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शौर्य ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकाल कर कहा, मामा यह जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सूंघा देना, होश लौट आएगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वह तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे? तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाए। डंडा नाक से लगते ही वह उठकर बैठ गया। ठगों ने सोचा यह तो सबसे कमाल की चीज है। उन्होंने फिर मुहमांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गए। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नदारद था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी थुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने दुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने शौर्य से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सूंघाया, पर वे तो मार से परलोक सिधार चुकी थी, उठती कैसे? इधर शौर्य मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि शौर्य ने उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे जूझने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन शौर्य नदी किनारे उन्हें मिल गया। उन सबों ने उसे पकड़ लिया एवं एक बोरे में बंद कर नदी में फेंक आए। संयोगवश बोरा नदी किनारे जा लगा एवं एक नाविक ने उसे खोलकर शौर्य को बचा लिया। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब शौर्य की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। शौर्य बोला, मामा जी मैं जिंदा हूँ। वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर पूर्ण विश्वास हो गया।
फिर भी इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शौर्य को उसका दाम चुका कर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शौर्य ने उसका मुंह बांधकर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठगों ने जल समाधि ले ली। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शौर्य काशीपुर लौट आए। कहानी से सीख। सच्चे प्रतिशोध और न्याय के लिए धैर्य, चतुराई और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। शौर्य की कहानी यह सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा अंततः मिलती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।